चलिए अब हम बात करेंगे सेल के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका की जो प्रकार होती है, कितने प्रकार के कोशिकाओं को देखा जाता है। भाई आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन बात करेंगे हम कोशिकाओं की कितने प्रकार होते हैं, उनकी संरचना भी बताएंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वह कैसा दिखलाई देगा। अगर आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो कोशिका कैसे दिखलाई देगा, यह जितने प्रकार के होते हैं उन सभी प्रकार को हम डायग्राम के साथ आपके सामने रखेंगे। और आप चाहे किसी क्लास में हो, चाहे आप 6-7 में पढ़ रहे हो या फिर BSc MSc पढ़ रहे हो, यह डायग्राम आपको जरूरी है। और सारे पार्ट हमने दिखा दिए, इसको बना लेना, सिंपल सी बात। और इसके बारे में डिटेल हमने फर्स्ट पार्ट में दे दिया, आप वहां से सारी चीजें देख सकते हैं और सेकेंड पार्ट में सब चीज मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सेल के बारे में। हमने पहले ही बता दिया, स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड क्या है, साइटोलॉजी। जो सेल हम लोगों के शरीर में कितनी पाई जाती है, 37.2 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब 000 लगाना सीख लेना कैसे लगाया जाता है। अब बात रही टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं, जो कोशिका है यह कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है, लेकिन बात 2 प्रकार की कैसे होती है, किस आधार पे इसको 2 प्रकार में बांटा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। इसको किस बेसिस पे बांटा गया बच्चा, ये ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या कैरियन कह सकते हो। न्यूक्लियस या कैरियन हम कह सकते हैं, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इस कैरियन के आधार पे इस कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। जो हम लोगों के शरीर में, जैसे हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब बड़े होने के बाद छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे, छोटे से बड़े होते हैं। और हम लोगों के जो, जैसे हम जिम जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, जैसे जो भी बच्चे जिम जाते हैं, जिम करके एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डअप करते हैं, तो आखिर कैसे होता है, वो रीजन है सेल से। क्योंकि सेल का डिवीजन और सेल का ग्रोथ तेजी से होता है। और इनका ग्रोथ और डिवीजन क्यों तेजी से होता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया, लेकिन फिर से बता दें। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, विटामिन, लिपिड, और इन्हीं सबको तो हम कहीं ना कहीं खाते हैं। भाई अंडा बोला जाता है खाओ, दूध खाओ, दूध खाओ मत, दूध पी लेना, पनीर खाओ। तो इन चीजों को खाने से क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को बोला जाता है। तो बॉडी बिल्ड होगा तो वहां सेल का डिवीजन और सेल के नंबर और ज्यादा होंगे। इस वजह से क्या होता है कि सेल को हम लोगों को अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए खान पान जरूरी है। जितना हो सके चाट गोलगप्पा खाओ ना, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट और वेजिटेबल्स, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, हरे साग सब्जियां और फल, वो खाएं तो ज्यादा बेटर होगा। कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है बच्चा, 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। उसके अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये हो गया सेल। सेल के अंदर ये गोला वाला जो बना हुआ है ना, गोला सा पिंड, इसके आधार पे बांटा गया। यानी सारा गेम इसी का है। अब इसका गेम, इसके बारे में जब पढ़ाएंगे ना ऑर्गेनेल्स, तो ऑर्गेनेल्स में एक एक चीजों को ऐसा बताएंगे कि समझ लो घबरा के गिर जाओगे, मतलब गिर नहीं जाओगे, पढ़ोगे ऐसे। चलो बात करते हैं, यहां न्यूक्लियस के आधार पे बांटा गया, जिसमें यह न्यूक्लियस कैसा था, प्रो, मतलब वो प्रो गेमर मत कर देना भैया, प्रो वाले हैं, प्रो प्लेयर वाले नहीं, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का। और ये कैसा था, क्योंकि आप लोग गेम के टाइप में हो, डिजिटल टाइप में हो, तो आप प्रो और नूब जानते हो, तो आप लोग चले जाओगे ट्रेंड में। ये ऐसे थे कि ये ऐसे तो था, जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इसके ऊपर एनवेलप नहीं था, यानी कवरिंग, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है वो अब्सेंट था, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोला गया। लेकिन जहां पे ये चीजें अब्सेंट थी उसको बोला गया प्रोकैरियोट। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे बना दें जिसके ऊपर यह कवरिंग पाई गई, उसको बोला गया यूकैरियोट। प्रोकैरियोट समझ में आया। यानी एक कोशिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या गुणसूत्र यह पाया तो गया, लेकिन उसके ऊपर जो चद्दर ओढ़ने वाला था ना, वो चद्दर गायब हो गया। तो इसके ऊपर कोनो कवरिंग नहीं था, इसके ऊपर कवरिंग था। जहां कवर था, इस जेनेटिक मटेरियल को जो ढक के रखा हुआ था, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन वाले, जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल क्या होते हैं, यहां अब्सेंट होते हैं।
जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होंगे वो प्रोकैरियोट में क्या होंगे बच्चा, अब्सेंट होंगे, और जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होंगे सब के सब यूकैरियोट में मौजूद होंगे। उसके साथ साथ मेम्ब्रेनस के साथ साथ मेम्ब्रेन लेस भी यहां पे होंगे, जबकि यहां सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन लेस वाला ऑर्गेनेल पाया जाता है। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे इसका प्रोकैरियोट में जब धरती पे ऐसा टाइप का जीव बना पहली बार जब आया तो वह कौन था, मोनेरा था। यही जीव जगत में पहली बार स्टडी किया गया मोनेरा, और मोनेरा में आए बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो 20 बिलियन हम लोगों के मुंह में पाया जाता है खाली, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम कैसा है ये देख सकते हैं, कुछ इस ढंग से दिखलाई दे रहा है भैया। इसके आउटर कवरिंग पे, आउटर कवरिंग को बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब जैसे आप कोई भी, ये देख लीजिए, सबसे बाहर की तरफ जो एक लेयर है, सबसे प्रोटेक्टिव लेयर, इसको कैप्सूल बोला जाता है। जैसे आप लोग एक कैनवस का बॉल आता है, उसके ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर एक कवर रहता है, उस कवर को हटाओ तो फिर रबड़ रहता है, उस रबड़ को हटाओ तो आपको स्पेस मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ जैसे आप लोग कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल जो खाने वाला कैप्सूल होता है, देखते हो कितना प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, अंदर का मटेरियल जल्दी नहीं निकल पाता। वैसे ही ये कैप्सूल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके चारों तरफ हेयर लाइक छोटे छोटे बाल की तरह संरचना दिखलाई दे रहा है, जो पीलस है या पीली बोला जाता है, जिसकी सहायता से ये अपने वाले जोड़े से मिल लेता है। एक मतलब ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से मिलने के बाद उससे चिपक जाता है, तो वो उसमें कौन हेल्प करता है, ये पाइलस हेल्प करता है। इतना नहीं, ये हम लोगों के शरीर में कहीं चोट फोट लग जाए तो यही जो पीली है ना, इसी की सहायता से आके यहाँ चिपका रहेगा। और अंदर कैसे जाएगा, ये जो इसके पास पूंछ है, ये पूंछ फड़फड़ाएगा, इसी की सहायता से ये अंदर घुस जाएगा, यानी कि फ्लैजिला की सहायता से ये गमन करेगा। इसके बाद आता है इसके पास एक सेल वाल। ये कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है सेल वाल। यह सेल वाल इसको और प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है कि आप इन्वायरमेंट से बचे रहो, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी ठंडी पड़े, आप जय हो, लगे रहो। यानी यह क्या करता है, इन्वायरमेंट में आराम से सरवाइव कर जाता है कहीं भी। इसके बाद इसके अंदर भी पाया जाता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जैसे होता है वैसे इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके बाद इसी के पास सेल वाल के जस्ट नीचे होता है इसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म को ढका रहता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका की झिल्ली कही जाती है। झिल्ली क्या होता है, झिल्ली का मतलब जैसे एक पॉलिथीन, नहीं मार्केट में जाते हो तो आप लोगों को क्या करते हैं, ऐसा झिल्ली थमा देंगे, ऐसा पॉलिथीन थमा देंगे, कहेंगे कि इसमें ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, इहो रख लो, इहो रख लो। बहुत सारी चीजें रखने के लिए झिल्ली मिलती है, और ये झिल्ली क्या करता है, इसको बाहर नहीं जाने देता। तो सारी चीजें इसमें ऐसे पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर इसको हम साइटोप्लाज्म ना भरें तो खड़बड़ 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 करेगा ना। तो इस वजह से अगर इसमें हम कोई ऐसा मटेरियल डाल दें, जैसे ये हम डाल दिए, लो अब ये इसको जाके साइटोप्लाज्म मान लो ये हो गया और इसको जाम कर दिया, अब ये खड़बड़ खड़बड़ करेगा, नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे वही काम करता है सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का यही काम होता है कि ये ऑर्गेनेल इधर से उधर ना भटकने पाए। प्लस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही झिल्ली है। प्लाज्मा का मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, और प्लाज्मा का मतलब ये लिक्विड को कवर करने वाली झिल्ली। तो इसको कवर कर दी है कि इधर उधर लीक ना हो जाए। दूध वाली झिल्ली मिलती है अमूल वाली, उसमें झिल्ली में मिलता है ना, बाहर ना निकल जाए। तो ये रहा। इसके बाद इसमें एक स्पेशल जेनेटिक मटेरियल मिलता है प्लाज्मिड, जिससे अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ट्रांसफर करता है इधर उधर। इंक्लूजन है, छोटे 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 मटेरियल आपको दिखलाई देंगे। ये इंक्लूजन इसमें भी है। इंक्लूजन बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, जो क्या करता है, यह जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो जो भी मटेरियल इसने लिया है उसके डेड मटेरियल के रूप में यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब इसको नीड होगा ये ले लेगा। तो ये इंक्लूजन सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह साइटोप्लाज्म यह सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। राइबोसोम भी सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। लेकिन अंतर यह होता है कि यहाँ 70S पाया जाता है। इस बैक्टीरिया में 70S पाया जाएगा, और यहाँ 70 और 80S दोनों पाया जाएगा। यहाँ 70-80 कैसे पाया जाएगा, 80S तो पूरे इसके साइटोप्लाज्म में, दोनों एनिमल और प्लांट सेल के दोनों में पाया जाएगा।
लेकिन 70s माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसमें 70s पाया जाता है। अब देखो यह है वही जेनेटिक मटेरियल, आई मीन न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड को हमने डीएनए बोला, इसके ऊपर कौन कवरिंग है, कोई खोल दीवार उवाल है नहीं है, इसलिए यह क्या था, प्रोकैरियोट था। इसमें मीजोसोम्स होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है, राइज होता है, उसी के दीवार से ही ऐसे गुर्ची गुर्ची करके निकल जाएगा और यह क्या करता है, वही काम करता है जो हम लोगों के बॉडी के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे श्वसन और ऊर्जा का काम करता है, वैसे मीजोसोम्स यहाँ पे काम करता है। तो ये सारी चीजें किसमें हमने देखा, यहाँ पे देखा बैक्टीरिया में। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रूली और कैरियोट जिसमें न्यूक्लियस एकदम सत्य प्रकार का न्यूक्लियस, कौनो झूठ मूठ वाली बात नहीं। यहाँ भी देखो न्यूक्लियस है, यहाँ भी देखो न्यूक्लियस है ना, दोनों में न्यूक्लियस एकदम मौजूद है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल है। बाकी देखो यहाँ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, एनिमल सेल प्लांट सेल में भी डिफरेंस आपको दिखलाई दे देगा। आप ध्यान दो, हमने बोला मेम्ब्रेनस जितने होंगे इसमें एब्सेंट होंगे, तो अब यहां मेम्ब्रेनस सभी प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेनलेस इसमें होंगे, वो इसमें भी होंगे, जैसे राइबोसोम यहां है, राइबोसोम इसमें भी होता है। अब यहां पे हम चलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, यह प्लांट का सेल है। न्यूक्लियस के अंदर यह हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, यहां न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल, यानी यह न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस दोनों में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब यो खड़बड़ खड़बड़ करने पे हिल के इधर उधर ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, यहाँ भी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और इन सबको ढक के रखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों में सेम चीजें हैं, क्लियर। इस न्यूक्लियस के ऊपर हमको ये ऐसे 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 एक संरचना दिखाई दे रही है, इसमें भी दिखलाई दे रही है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ जगहों पे हमको एकदम स्मूथ यानी चिकना चिकना दिखलाई देगा, उसके ऊपर कोनो बिंदी बिंदी दाना वाना कुछ नहीं रहेगा, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है जिसके ऊपर खुरदुरा सा होगा, बिंदी बिंदी दिखलाई देगा, ऐसा 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 ऐसा, तो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ही अटैच होता है राइबोसोम, जो 80 प्रकार का 80S प्रकार का होता है। अभी एक एक को हम अलग से पढ़ाएंगे, ध्यान देना। अभी फिर आता है, इन सब के बाद आता है, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस आपको प्लांट सेल में भी मिल गया, एनिमल सेल में भी मिल गया, आई मीन यूकैरियोटिक सेल में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला, न्यूक्लियस मिला, गोल्जी बॉडी मिला। इसमें ये मिला, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, आई मीन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं है। तो आप कह सकते हो मेम्ब्रेन वाले यहाँ पे हैं और मेम्ब्रेन जिसमें है वो यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ क्या है, वैक्यूल, एक बड़ा सा स्पेस दिखलाई दे रहा है, इसे वैक्यूल बोला जाता है। ये वैक्यूल एनिमल सेल में छोटा सा होगा और यहाँ क्या है, बड़ा सा होगा। इसके वर्क और फंक्शन आगे वीडियो में सब मिलेंगे बेटा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो एक एक करके देखना होगा। आप सीरीज वैक्यूल आपको यहाँ एनिमल सेल में छोटे छोटे मिलेंगे, इसमें बहुत बड़ा मिलेगा। बात करें यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर यह मिल रहा है, किसका, ये वाला जो सिक्के जैसा डायग्राम है, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, यह क्लोरोप्लास्ट न तो यहां है न तो यहां है, सिर्फ हमको कहां मिला, प्लांट सेल में मिला। इसकी वजह से प्लांट में स्पेशल कैरेक्टर होता है, यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन ये बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब देखो क्या क्या इसमें नहीं है जो इसमें है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें नहीं है। इसमें सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल देख रहे हो है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल है नहीं है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद बात आती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहां भी है, यहां भी है। राइबोसोम यहां भी है, यहां भी है। 70 और 80S दोनों प्रकार का है। 80S बाहर की तरफ, 70S क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल बोली जाती है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें प्लांट सेल में सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन एनिमल में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता,
इसलिए कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी सबसे बड़ी कोशिका की अंगक माइटोकॉन्ड्रिया होती है एनिमल के लिए। प्लांट के लिए बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एमाइलोप्लास्ट, ये यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए, उसमें नहीं है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये स्पेशल कैरेक्टर होता है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में है। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का भी डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, चाहे वो मेम्ब्रेनस हो या मेम्ब्रेनलेस। इसमें वो ऑर्गेनेल नहीं होंगे जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग होगी। इसमें न्यूक्लियस क्या है, एकदम ओपन टाइप का है। इसके ऊपर न्यूक्लियाइड के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पे सारी चीजें डेवलप टाइप की होंगी। प्लांट सेल में क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल पाया जाएगा, जबकि यहाँ एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल अब्सेंट होगा। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम लाइसोसोम होगा, जबकि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है यह अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है, इसका रीजन क्या है, इन सबके लिए हम ऑर्गेनेल पूरा पढ़ाएंगे। उसमें आप लोगों को मिलेगा कि एक एक ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं, क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके बताएंगे। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना, और ऑर्गेनेल भी हम दे देंगे।